अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। आपके फाइनली आपके ईसीटी अर्ली चाइल्ड जो जॉब्स हैं आपके टीचर्स की, वो आपकी सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर अनाउंस कर दी गई हैं। उसका बाकायदा तौर पर यहाँ पर ऐड आ चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी शराइत हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी एज रिक्वायर्ड है, कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, और ये आपके मेल अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सिर्फ फीमेल के लिए तमाम तर जो चीज़ें हैं, डोमिसाइल वगैरह सारी जो ए टू जेड कंडीशंस हैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अप्लाई का तरीका भी आपको बताने वाले हैं। तो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर ईसीटी की इस वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना ऑथेंटिक जॉब से नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पर आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर फाइनली जो ओरिजिनल आपका जो एड है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी ईसीटी यानी अर्ली चाइल्ड टीचर बीपीएस आपका 15 जो है वो जॉब्स यहाँ पर अनाउंस कर दी गई हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये आपकी जो जॉब्स हैं ये पूरे सिंध के लिए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फ़ीमेल के लिए हैं, यानी मेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो ये फ़ीमेल के लिए जॉब्स हैं। ये तकरीबन इसकी यहाँ पे जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पर तकरीबन 1200 के करीब यहाँ पे सीट्स हैं। इसके अलावा इसकी जो डिग्री है वो आपकी यहाँ पे बीएस एजुकेशन या बीएड आपकी होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए, या इसके अलावा आपके पास एडी यानी एसोसिएटिव डिग्री सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के अंदर। तो 2 शर्तें हैं, दोनों में से एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि बीएस एजुकेशन होनी चाहिए आपकी, या बीएड आपका होना चाहिए, सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए, और सेकंड डिवीज़न आपकी यहाँ पे तकरीबन 50 से कम भी आपकी सेकंड डिवीज़न होती है, यानी 50% की यहाँ पे शर्त नहीं है। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी एसोसिएटिव डिग्री आपकी होनी चाहिए, सेकंड डिवीज़न, और उसके साथ आपका 1 साल का अर्ली चाइल्ड जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो डोमिसाइल वगैरह आपका जो है वो सिंध का होना चाहिए, यानी सिंध के 30 अज़ला हैं उनमें से एक का आपका होना चाहिए। बाहर के दूसरे सूबे के इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और इसके अंदर जो उम्र की जो कैद है वो आपकी यहाँ पे 28 साल आपको बताई गई है। और आपको यहाँ पर ये बता दें कि इसके अंदर ये बड़ा सवाल आ रहा है कि इसके अंदर एज रिलैक्सेशन होगी या नहीं होगी। तो 15 साल की जो एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट की जानिब से जो दी गई थी वो एज रिलैक्सेशन आपकी 31 दिसंबर 2024 तक ख़त्म हो गई। अब इस वक्त जो है वो 15 साल की रिलेशन आपकी ख़त्म हो चुकी है, यानी 28 तक ही आप अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी जो कंडीशंस हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और दूसरी जो एज रिलैक्सेशंस हैं वो भी हम आपको यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल 15 साल की रिलेशन आपकी इसके ऊपर नहीं होगी। दूसरी जो कंडीशंस हैं, कैटेगरीज़ हैं, उसका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कंडीशंस आपकी हो गई। उसके बाद ये तकरीबन 1200 के करीब यहाँ पे सीट्स हैं। उसके बाद क्या होगा, आपने क्या करना होगा वो भी हम आपको लास्ट में बताते हैं। सबसे पहले आपको कंडीशनें बताते जाते हैं कि कौन कौन सी कंडीशनें आपको रखनी है। तो आपने क्या करना होगा, अपने एनआईसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें ये आपने आईबीए का जो पोर्टल है, आप अगर पहले अप्लाई कर चुके हैं पीएससी डीएसटी या किसी भी आईबीए की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, तो आईबीए का आपका अकाउंट बना हुआ है, अकाउंट आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड और आप आईडी डालेंगे। उसके बाद आपके जो है न्यू जॉब्स के आप उसके अंदर जाएंगे फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ जाएगा। और जस्ट आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, यानी पहले से आपका अकाउंट वगैरह बना हुआ है, डिटेल वगैरह आपकी डली हुई है, तो अप्लाई आप करेंगे तो आपका चालान निकल के आएगा, और चालान आपने भर के जो है दोबारा अपलोड करना होगा। यानी जिनका अकाउंट बना हुआ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसको जस्ट 2-3 क्लिक के ऊपर आपका अप्लाई हो जाएगा। और जिसका नहीं बना हुआ अकाउंट तो उसको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो भी तरीका आपको बताते हैं कि आपको आगे जाके वो समझाते हैं। आपने अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो डोमिसाइल वगैरह पीआरसी ये चीज़ें आपने अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है वो डिसेबिलिटी, यानी ये डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी कोटा रखा गया है। उनके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास एनआईसी के लोगो, आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, या आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका सिंध गवर्नमेंट की जानब से होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट शुड बी अप्लाई पोस्ट फॉर द स्कूल बेसिस, और यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो ये सीट हैं ये आपकी स्कूल बेसिस हैं, यानी आपकी यूसी के अंदर जो भी
जो स्कूल्स वगैरह हैं, जिन्हीं स्कूल्स के अंदर रिक्वायर्ड ये होगी सीट, तो उन्हीं स्कूल के अंदर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि अप्लाई शायद स्कूल बेसिस subject to the availability of the vacancies in the UCs, the candidates from one identified UCs shall be the eligible to apply। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि द स्कूल वाइज वैकेंसी जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है कि इसके अंदर कौन कौन से कहाँ कहाँ पे कितनी सीट्स हैं। उसके बाद कहा गया है कि स्टेशनरी जो कोटास हैं यानी डिसेबल वगैरह जो मिनॉरिटी कोटा है वो आपका अप्लाई होगा इसके ऊपर। आफ्टर द कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे कहा गया है कि आपको 1500 रुपये का जो चालान है वो आपका आएगा, वो चालान पे करना होगा, उसको जो है वो आपने अपलोड करना होगा दोबारा, यानी 1500 का चालान है। उसके बाद यहाँ पे मैरिड फीमेल कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई यूजिंग देयर अपडेटेड CNSE। जो शादीशुदा जो फीमेल्स हैं वो कोशिश करें कि जो आपके जो हस्बैंड का शुड अप्लाई देयर अपडेटेड वैकेंसी, यानी डोमिसाइल PRC वगैरह, यानी हस्बैंड के हिसाब से जो है वो आपने देना होगा। जो मैरिड फीमेल है उनके हिसाब से आपने देना होगा। यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डोमिसाइल वगैरह जो भी हैं वो आपने यहाँ पे देने होंगे। मैरिड फीमेल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई यूजिंग देयर अपडेटेड CNSE रिफ्लेक्टिंग द देयर हस्बैंड्स नेम एंड मैरिज डोमिसाइल। तो यहाँ पे ये अपने हस्बैंड के हिसाब से जो है आपने अप्लाई करना है, अगर मैरिड हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी जो है वो आपने जो डॉक्यूमेंट जो भी आपके हैं वो आपके, ये जो इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी आपकी 2025 लास्ट डेट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं वो आपके 31 जनवरी से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, डोमिसाइल PRC सारी चीज़ें ये आपकी बनी हुई होनी चाहिए। अगर उसके बाद आता है तो आपके ऊपर कंडीशंस जो है वो सख्त हो जाएंगी, यानी आपको जॉब को ऑफ़र भी नहीं की जा सकती। यानी ये 31 जनवरी तक आपने सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है। आपने डोमिसाइल वगैरह नहीं बना हुआ या कुछ नहीं बना हुआ तो आप अभी बनवा लें, 31 जनवरी तक आपने सारी चीज़ें मुकम्मल करनी है। उसके बाद जो भी होगी तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके प्रोवाइडिंग द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको जो है वो आपको पेनल्टी लग सकती है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो 2021 की इसी के ऊपर भी लागू होगी। उसके बाद यहाँ पे जनरल एज रिलैक्सेशन शैल बी एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट रूल्स, यानी एज रिलैक्सेशन के जो कानून है वो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक। गवर्नमेंट का रूल यही है कि अभी 15 साल की रिलैक्सेशन नहीं है और आपकी जितनी एज इसके अंदर लगी हुई है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए आपका होता है कि उसकी जो है वो तकरीबन 2-3 साल एज आपकी सर्विस होनी चाहिए, उनको जो है 2-3 साल रिलैक्सेशन मिलती है। इसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलती है। वो भी हमारी जो वीडियो बनी हुई है आपकी एज रिलैक्सेशन वाली वो आप देखेंगे तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी बताया गया है कि जो नई पॉलिसी के मुताबिक एज की जो आई है उसका वीडियो का लिंक हम आपको कमेंट में दे देंगे। वहाँ पे आप देखेंगे तो किन किन को ये 15 साल की एज रिलैक्सेशन ख़त्म होने के बाद जो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन हैं और कितनी कितनी है, वो हमारी डिटेल वीडियो आपको वीडियो के कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है टाइम और डेट वगैरह जो है वो अप्लाई करने के बाद आपको बताया जाएगा SMS के ज़रिए, और अपना नंबर जो है वो आपने ओरिजिनल जो है वो देना है अपने फॉर्म के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स क्यूरीज वगैरह जो भी हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी चालान सबमिशन की वो आपकी 31 जनवरी है। तो इसके अंदर आप अभी भी कुछ चीज़ें जो IB के पोर्टल के ऊपर ये नहीं आई हैं, आपकी जो जॉब है आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको जो है वो पोर्टल के ऊपर ये ऐड जो है नज़र आएगा, और ये जब आता है तो उसको अंदर अप्लाई करने का तरीका भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। फ़िलहाल आप जा रहे होंगे वेबसाइट के ऊपर और कुछ कह रहे हैं कि ये फ़ेक है, ये अभी तक नहीं आई, तो फ़ेक नहीं है, ये ओरिजिनल ऐड है और अभी ये अनाउंस हुई है। तो IB जो है वो अभी अपना मुकम्मल तरीक़ेकार करके अपना सर्वर वगैरह रेडी करके फिर जो है वो आपको अप्लाई करने का ऑप्शन देगा, और अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी जो है वो आज या कल या रात में आपकी जो है वो ये आ जाएंगी, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इसके अंदर सारी चीज़ें हैं मौजूद हैं। तो अप्लाई जैसे ही आती हैं तो अप्लाई करने का तरीका भी आपको यहाँ पर बताएंगे और आप आसानी से जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे बताएंगे। तो तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगर भी कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।